हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यार माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक एचपी के मोटर कोई हमारे पास है तो उसमें कितना एम्पियर करंट होगा, ये हम कैसे निकालेंगे, इसी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, हमारे घर के में क्या होता है, पानी चढ़ाने के लिए, टंकी में भरने के लिए क्या होता है, मोटर लगा होता है। चाहे 1 एचपी का हो, चाहे 2 एचपी का हो, या फिर आधा एचपी का हो मोटर हो, तो उसमें आखिरकार कितना करंट लेता है, कितना एम्पियर उसमें होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे, तो उसी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एचपी क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर, यानी ये मोटर की क्षमता को दर्शाता है कि हमारा जो पानी भरने का जो मोटर है वो कितना पावरफुल है। अगर हमारे पास 1 एचपी का मोटर है, ठीक है, तो इसकी पावर जो होगी कितना होगी, ये आपका 746 वाट के बराबर होगी। कितना होगा? 746 वाट के बराबर होती है। अगर हमारी 2 एचपी की मोटर है, कितना है, 2 एचपी का मोटर है, तो इसमें जो पावर होगी वो क्या होगी, 2 गुणे 746 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 2 6 के 12 के 2 80 लगाए, 2 चौका 8 1 9 2 7 14 1492 वाट की हमारी क्या हो जाएगी, मोटर होगी, पावरफुल होगी। ठीक है, जितना एचपी का मोटर होगा उतना ही पावरफुल आपका उपकरण होगा, उतना ही तेज़ी से पानी चढ़ाएगा, पानी देगा। ठीक है, ये आपका एचपी पर निर्भर करता है। अब हमें यही बताना है कि 1 एचपी में कितना एम्पियर होता है, या फिर 2 एचपी में कितना एम्पियर करंट होता है। चाहे आधा एचपी ही हो, जैसे 0.5 एचपी का अगर मोटर है तो इसमें कितना वाट हो जाएगा, तो 746 का आधा हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 7 14 2 3 6 373 वाट का हो जाएगा। आधा एचपी मतलब इतना वाट हो जाएगा। तो इसमें हमें बताना है कि कितना करंट बहेगा, कितना एम्पियर होगा। तो दोस्तों, एम्पियर निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा एसी करंट है। एचपी में क्या होता है, एसी करंट चलता है। तो एम्पियर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है पावर मतलब कि वाट अपन में वोल्टेज। क्या होता है, वोल्टेज यानी भी इंटू कॉस फाई, जिसको पावर फैक्टर कहते हैं। कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मोटर है उसमें जो वोल्टेज है और जो करंट है वो आगे पीछे बहती है, साथ में नहीं बहती है। इसलिए इसका जो पावर फैक्टर होता है, वो 1 से कम होता है, 0.8 होता है। ठीक है, और जिस उपकरण में वोल्टेज और करंट साथ में बहती है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है। लेकिन मोटर के लिए, मोटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, ठीक है, उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 1 से कम ही होता है, 1 नहीं होता है। ये आप पहले निश्चित कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मोटर हमारा है, चाहे 1 एचपी का, चाहे 2 एचपी का, चाहे आधा एचपी का हो, तो इसका जो पावर फैक्टर होगा वो 1 से कम ही होगा। इसलिए इसका हिसाब इस तरीके से लगाया जाएगा, करंट निकाला जाएगा। अब बात करते हैं इसका वोल्टेज कितना है। तो ये सिंगल फेस होगा हमारा, 1 एचपी का मोटर सिंगल फेस में होगा। तो इसमें हमें तो पता चल गया कि कितने वाट का उपकरण है। पावर इसकी 746 वाट है 1 एचपी की, लेकिन वोल्टेज इसमें कितना बह रहा है, तो हमारे घर में जो नॉर्मली जो वोल्टेज आता है वो आपका 220 या 30 से लेकर 240 वोल्ट तक आता है। ठीक है, घर में हमारे उपकरण इतना ही वोल्टेज आता है। तो इसमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं। वाट हमें पता ही है, पावर, वोल्टेज भी पता चल गया और पावर फैक्टर भी पता चल गई। अब चलिए इसका एम्पियर निकालते हैं। तो पावर मान लेते हैं 1 एचपी का मोटर है तो 746 वाट होगा। वोल्टेज मान लेते हैं 220 वोल्ट आ रहा है हमारे घर में, गुणे पावर फैक्टर कॉस फाई 0.8 है। इस तरह से अब इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 746 बटे में 220 का जब इसमें गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 220 गुणे 0.8 176 आ रहा है, लिखेंगे 176। अब इससे भाग देंगे, चलिए भाग देकर देख लेते हैं। 746 भागे 176, टोटल कितना आ गया, 4.2। एक पॉइंट और ले लेते हैं, 4.23 है। ठीक है, 23 एम्पियर। यानी कि 1 एचपी का अगर आपकी मोटर है तो उसमें जो करंट बहेगी एम्पियर वो 4.23 एम्पियर से उसमें करंट बहेगी। ठीक है, अगर यहीं पर आपका जो मोटर है 2 एचपी का है तो उसमें कितना करंट बहेगा, तो उसका भी निकालने का यही फार्मूला होगा। 2 एचपी मतलब
1492 वाट लिखेंगे, 1492 बटे में 220 वोल्टेज है और इतना ही cos फाई रहेगा, यानी पावर फैक्टर 0.8 रहेगा, यानी कि इसका मान 176 रहेगा, यानी इसमें 176 से भाग दिया जाएगा। लिख लेते हैं 1492 भागे 176 कितना आ गया। इसका जो पावर है 8.47 एम्पियर, यानी इसमें जो करंट बहेगी 8.47 एम्पियर से करंट बहेगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, चाहे 1 HP का हो, चाहे 2 HP का हो, चाहे 3 HP का हो। अब ये वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है, आप 240 वोल्ट भी ले सकते हैं, जितना करंट आपके पास है उसको रख कर निकालेंगे तो उसका एम्पियर घटेगा या फिर बढ़ेगा, जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। ये है इसका फार्मूला निकालने का कि 1 HP में कितना एम्पियर या फिर कितने HP में कितना एम्पियर होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।